अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रजब इन्फो पॉइंट। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 में रियल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। आज 2 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी आज ये दूसरी वीडियो है बच्चों। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, चौथे नंबर पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इक्वलिटी मसवात को कहते हैं, इक्वल टू का साइन होता है। तो इसमें फर्स्ट जो इसकी है प्रॉपर्टी, वो है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स के कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कैसे होती है। आप आईने में, शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना आप ही नज़र आता है। तो ये भी जस्ट ऐसे ही है। तो ये कैसे है कि इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर एंड it belongs to set R, then A is equal to A. Every real number is equal to itself. मीन्स के हर नंबर अपने आप के बराबर होता ही होता है। ये तो यही तो रिफ्लेक्शन है। ए को ए ही नज़र आ रहा है, बी होगा तो बी ही नज़र आएगा। 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। वेरी सिंपल। तो एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों, जैसा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सिमेट्रिकली बनाया है, मीन्स के उसके जो शोल्डर हैं, गर्दन है, तो ये बाजू हैं। तो सिमेट्रिक क्या है कि जो जो एरिया या जो हिस्सा, जो साइज़ इधर है वही साइज़ इस शोल्डर की है। अगर मामूली सा भी ये नॉन सिमेट्रिक होता तो वो बड़ा अजीब लगता। तो ये सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये इसके बराबर है साइज इस शोल्डर की, तो इस शोल्डर की साइज इसके बराबर है। तो यही प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे लगाई गई है कि इफ़ ए एंड बी बी एनी टू रियल नंबर्स, देन इफ ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। मीन्स कि अगर कोई रियल नंबर किसी और रियल नंबर के बराबर है किसी भी शक्ल में, तो वो उसके बराबर होगा। ये उसके बराबर है, वो उसके बराबर है, या ये उसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है। मीन्स कि इफ 2 इज इक्वल टू 6/3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी में नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स के कोई से 3 रियल नंबर हों जो सेट आर से उनका ताल्लुक हो। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है किसी और के, तो जो पहला ए है वो सी के बराबर या सी के इक्वल होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि इफ़ 2 इज इक्वल टू 8/4 एंड 8/4 itself is equal to you can say 7 minus 5, then obviously 2 will be equal to 7 minus 5, and this is correct. 2 is equal to 7 minus 5. तो अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है। चूँकि ये इसके इक्वल था, और जो भी इसके इक्वल होगा वो इसके भी इक्वल होगा। तो B के इक्वल C है तो C A के भी इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही जाहिर है, मैं इसको साफ कर लूँ। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में बच्चों आपने ये याद रखना है कि ये चूँकि इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देयर मस्ट बी एनी काइंड ऑफ इक्वेशन, समथिंग शुड बी इक्वल टू सम अदर value. Any value should be equal to some other value. So if A is equal to B and if you want to add something to this value, means 1, and you should also add this value to its right hand side, then it doesn't affect the equality. If A, B, C are any 3 real numbers and if A is equal to B, this implies that A plus C should be equal to, must be equal to B plus C.
लेफ्ट हैंड साइड में जो आप वैल्यू ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी वही वैल्यू आप ऐड करेंगे प्लस सी। तो ये भी सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है कि एक ही नंबर अगर दोनों तरफ, ये इक्वलिटी जो होती है ये आपका वो बैलेंसिंग वाला वो हो जाता है, एक तराजू हो जाता है। तो जब एक चीज़ बैलेंस्ड है, आप इस इक्वेशन में कोई वज़न और डालते हैं, कोई वैल्यू ऐड करते हैं, तो इसकी जो है ऐसे हो जाएगी, ये हिस्सा झुक जाएगा। अब वही बाट समझ लें, वही वेट समझ लें आप, अगर उस राइट हैंड साइड पे भी या इस पलड़े में भी वही वज़न रख दें तो ये फिर अपने लेवल पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। यू कैन ऐड any weight, any value to the both sides of the equation. ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये जमी खासियत है, ये ज़रबी खासियत है। जिस तरह आप किसी इक्वेशन में दोनों साइड्स पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लाइक वाइज आप उसकी दोनों साइड्स पे आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ भी बहुत ही सिंपल है। इफ़ ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी मीन्स आप कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू को आप दोनों साइड्स में, इसके दोनों साइड्स में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो जिस तरह यहाँ पर ए प्लस वन था और बी प्लस वन, बिकॉज ए एंड बी आर इक्वल, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से कर लें, -1 से कर लें, -2 से, तो जो भी वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू आप राइट हैंड साइड पे भी डालेंगे, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिल से कैंसलेशन निकला है, ख़त्म करने वाला, तो ये जस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल है। एडिटिव प्रॉपर्टी का ये क्या है? रेसिप्रोकल है। इसका ये रेसिप्रोकल है, उलट है। जहाँ पर ए और बी इक्वल थे तो हमने दोनों साइड पे कोई चीज़ ऐड कर ली, एक ही चीज़ दोनों साइड्स पे ऐड कर ली। कैंसलेशन ये है कि अगर दोनों साइड्स पे कोई चीज़ सेम है और वो ऐड हो रही है तो यू कैन कैंसिल एंड व्हाट शुड बी रिमेनिंग ए एंड हेयर बी। तो ए इज इक्वल टू बी, यहाँ था ए इज इक्वल टू बी, देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ क्या होगा? ए प्लस सी इज इक्वल टू, if a plus c is equal to b plus c, then you can cancel the same value and what is left, a is equal to b। ये इसका सेम उलट है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी का ये उलट है। और नेक्स्ट है बच्चों कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने ज़रब की अलामत लगा ली है, यहाँ जमा की अलामत है या एडिशन की है। सो इफ़ ए, ये भी सेम है, और ये किसका रेसिप्रोकल है या उलट है? ये इसका रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। यानी कि अगर ए बी सी कोई सी तीन रियल नंबर्स हैं और अगर ये कंडीशन हो रही है कि ऐसा कोई एक फैक्टर है जो दोनों साइड्स पे कॉमन है, तो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको कैंसिल करके ये जवाब बचेगा ए इज इक्वल टू बी। यहाँ देखें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ए इज इक्वल टू बी है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो आपने ए सी इज इक्वल टू बी सी पहले लिखना है और ए इज इक्वल टू बी बाद में लिखना है। तो ये कैसे ये बनता है कि दोनों जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो सेम और वो आपने ख़त्म करनी हो, तो दोनों साइड्स पे आप डिवीज़न करके एक ही वैल्यू को और वो काट के आप ये अमल कर सकते हैं, तो ये आपका बच जाएगा। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ और आपको फिर यहाँ से शो करता हूँ। पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये इनइक्वालिटीज़ हैं, मीन्स के जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन इन्वॉल्व है। इक्वालिटी में ये था साइन और इनइक्वालिटी में ये होगा। और आपको ये भी पता हो बच्चों कि दिस इज ए सिंबल फॉर ग्रेटर देन, बिकॉज if I write 3 and I put this symbol and here I write 2, तो you can see कि 3 is greater than 2। और इसकी निशानी या कैसे याद रहेगा
तो जिसकी तरफ ये कम हो रहा है यानी डाइवर्ट हो रहा है, ये फासला ये वाला कम हो रहा है, ये जो लाइनें हैं ये ऐसे ऐसे कम हो रही हैं, तो वो वैल्यू कम होगी। और जिसकी तरफ ये एरिया बढ़ रहा है, ये लाइंस की लेंथ्स बढ़ रही हैं, ये ऐसे ऐसे लाइंस की लेंथ और ये शेप बन जाती है, तो ये वाला वो साइड बड़ी होती है, ये वो वैल्यू बड़ी होती है। अब इसी तरह ये वाला है, तो यहाँ पर भी इस साइड पे जो होगा वैल्यू, जो भी इस साइड पे वैल्यू होगी वो कम होगी और इस साइड वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चलते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी की तरफ, जो इनइक्वालिटी है। तो ये है बच्चों ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी, ट्राई तीन के लिए इस्तेमाल होता है, मानो डाई ट्राई, तो तीन, तो हर दो नंबर्स में तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कैसी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफ़ ए बी एनी टू रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू द सेट आर, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ में से एक ही पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। कैसे, या तो वो पहला, या तो वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, या वो नंबर पहला दूसरे से बड़ा होगा। यही पर अगर एक है 2 और एक है 5, तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है कि 2 इज़ लेस देन 5, ओनली दिस पॉसिबिलिटी इज़ ट्रू। और अगर मैं 5 और 2 कर लूँ तो फिर ग्रेटर देन वाला सैम्पल आ जाएगा। और अगर एक मैं 2 लेता हूँ और एक मैं लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 3, या मैं 6/3 लेता हूँ इस साइड इस तरीके से, तो दे आर इक्वल, तो इक्वलिटी वाला साइन लगेगा, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज ट्रू। ओके हो गया। तो नेक्स्ट है बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये इनइक्वलिटी की है। इक्वलिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये थी कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड इफ़ बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, ए मस्ट बी इक्वल टू सी। तो चूंकि वो इक्वलिटी थी तो हमने इक्वल टू का साइन लगाना था। अब ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन ये इनइक्वलिटी के लिए है, तो यहाँ पर आपने इनइक्वलिटी के साइन लगाने होंगे। मतलब कि इफ़ ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ आल्सो ग्रेटर देन सम अदर नंबर सी, देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी। सी तो सबसे छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि एक वैल्यू बी से बड़ी है और बी खुद बड़ा है किसी और वैल्यू से, तो बी हालांकि ए से छोटा है, ए बड़ा है बी से, तो बी छोटा हो गया ना ए से, और बी खुद किसी और वैल्यू से बड़ा है तो सी तो सबसे छोटा हो गया, तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन सी। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी देन ए मस्ट बी लेस देन सी। ओके हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। So if a, b, c are any three real numbers and if a is less than b, this implies that a plus c must be less than b plus c। तो बच्चों इक्वलिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि if a is equal to b then this implies a plus c will be equal to b plus c। ये भी सेम है, सिर्फ इक्वल टू की साइन की जगह आपने लेस देन लगाना है, तो यहाँ भी लेस देन। एंड इफ a is greater than b then a plus c must be greater than b plus c। तो दोनों साइड्स पे आप c को ऐड कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, वो ये है कि इफ़ ये है if 3 is less than 5 and if c is equal to 4, so when you will add 4 on left hand side and also you will add 4 on right hand side, so दिस सैम्पल विल रिमेन द सेम। ये अलामत उसी तरह ही रहेगी। कैसे, आप इसको नोट कर लें। आपको पता है कि 3 इज़ लेस देन 5, तो 4 + 3 7 एंड 5 + 4 इज़ 9, सो श्योरली 7 इज़ लेस देन 9, सो दिस इज़ लेस देन सैम्पल एंड दिस सैम्पल इज़ आल्सो लेस देन। तो ये ट्रू हो गया कि आप जिस तरह इक्वलिटी में दोनों साइड्स पे कोई भी सेम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, उस पर फ़र्क नहीं आता। तो इनइक्वलिटी में क्या होता है, जो तराजू होता है, जो बैलेंस होता है, वो इनबैलेंस हो जाता है। ये तो ये अगर इस तरह है तो ऐसे ही रहना चाहिए, और अगर इस तरह है इनइक्वलिटी, सॉरी अगर इस तरह इनइक्वलिटी है तो ये इस तरह रहनी चाहिए। यानी कोई आप ऐड करें दोनों साइड्स पे, कोई भी अगर ऐसे शुरू से ऐसे है एक इनबैलेंस कोई
चीज़ है, तो आप इधर भी इधर कोई चीज़ रख दें तो इनबैलेंस ख़त्म हो जाएगा, इक्वल भी हो सकता है, या ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो दोनों साइड्स पे आप ये सेम वेट रखेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। तो यही इसमें लॉजिक है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी में। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ। लास्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। इसमें बच्चों दो केसेस हैं, मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि ये इनइक्वलिटी का वो है, इशू है। सो इफ ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स, देन अब यहाँ पर क्या है कि सी इज ग्रेटर देन जीरो एंड यहाँ पर है सी इज लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव एंड लेस देन जीरो मीन नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी और कंडीशन ये होगी इनइक्वलिटी में कि कोई नंबर दूसरे से छोटा है, तो जब आप मल्टीप्लिकेटिव है चूंकि, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करेंगे सी को दोनों साइड्स पे, तो सैंपल सेम रहेगा चूंकि वो वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वलिटी का सॉरी लेस देन का जो सैंपल है वो सेम रहेगा, इट डजंट चेंज। बट इफ सी इज नेगेटिव, so when you will multiply this number by negative number on both sides, then this sample will be reversed, this sample will be changed, less than will be changed into greater than, and if this is greater than sample, then AC will be less than BC। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। तो जब C पॉजिटिव होगा तो मैं इसकी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो 2 है, और इनइक्वलिटी मैं आपको यानी 3 इज लेस देन 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, तो सेम सैम्पल होगा। बट इफ सी इज नेगेटिव 2 है एंड इफ 3 इज लेस देन 5, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस नंबर, तो नेगेटिव 2 टाइम्स 3 नेगेटिव 6 एंड नेगेटिव 2 टाइम्स 5 नेगेटिव 10। सो यू कैन सी हियर surely negative 6 is greater than negative 10, यानी माइनस 6 बड़ा होता है माइनस 10 से, चूँकि सी नेगेटिव है। तो ये दो केसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मेरी वीडियो आज की बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।